अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 6। लियू यी। तोता आश्रम छोड़कर कुछ ही समय बाद निषिद्ध क्षेत्र में उड़ गया। दाहेई, बूढ़े आदमी, मालिक ने रहने के लिए जगह ढूंढ ली है, मुझे तुम्हें बुलाना है। इस समय एकमात्र विनोदी व्यक्ति सुयिन की नज़र में एक सामान्य व्यक्ति की तरह, उसके विचार और भाषा बहुत स्पष्ट हैं। बाहर के लोग हर मोड़ पर मुझे कोड़े मारते हैं और मुझे पीसते हैं, मुझे डर लगता है। थोड़ी सी कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी और काला गधा चिंता से भरा हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, अपने अगले 2 खुरों से अपना मुंह ढक लिया। वी बोला, डरने की कोई बात नहीं है, अब हम भी राक्षस हैं। एक तरफ बैठे कछुए ने धीरे से कहा। हर शब्द बहुत धीरे धीरे बोला गया और एक वाक्य पूरा करने में 3 मिनट लगे। कुछ मत बोलो, मैं चिंतित हूँ। जब उसने बीच में टोका, तोते ने कहा, हम तीनों पहले सिर्फ साधारण जानवर थे। मास्टर को पियानो बजाते हुए सुनने, उन्हें पेंटिंग करते हुए देखने और उनके द्वारा लगाए गए भोजन को खाने के बाद हमने अपनी बुद्धि विकसित की। हालांकि ताकत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत शक्तिशाली। बाहर अभी भी बहुत सारे मजबूत लोग होने चाहिए। बाहर जाने के बाद, जब तक आप अपने मालिक का कम से कम तरीके से पालन करते हैं, बात नहीं करते हैं, अपना सिर नहीं दिखाते हैं और जीवन के खतरों का सामना नहीं करते हैं, आप हमेशा साधारण जानवर होने का दिखावा करेंगे। सुरक्षित होना चाहिए। ये केवल इतना ही हो सकता है। गधे ने तुरंत सिर हिलाया। जब मैं एक साधारण गधा था तो मुझे मार खाने का डर था और मेरी हिम्मत कम थी। इसलिए मैं चाहे जो भी करूं, मैं हमेशा आगे की ओर देखता हूं और हर चीज के बारे में चिंता करता हूं। हालांकि चाहे बाहर कितना भी खतरा क्यों न हो, उसे मालिक से दूर जाने दें। ऐसा नहीं किया जा सकता। चलो चलें, तोते ने कहा। गधे और कछुए ने सिर हिलाया। मालिक यहाँ नहीं है, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये पुराना और धीमा है, आप जल्दी नहीं कर सकते। यदि आप इसी तरह चलते रहे तो हम मालिक के नए निवास पर पहुंच जाएंगे। इसमें लगभग 3 दिन लगेंगे। बूढ़ा कछुआ देखकर धीरे धीरे चलने लगा। 1 मीटर की दूरी चलने में कई मिनट लगते और तोता जोर से टर्राने लगा। कुछ दिन पहले मास्टर को जलाओ लकड़ी काटते हुए देखकर मुझे कुछ गहरा अर्थ समझ में आया। अगर मैं इसका उपयोग करूं तो गति और तेज हो सकती है। अजीब तरह से मुस्कुराया, बूढ़े कछुए ने अपना शरीर हिलाया और पहले से ही विशाल शरीर फिर से फूल गया, व्यास में 10 मीटर से अधिक हो गया। तुम ऊपर आओ। गधा और तोता एक साथ खड़े हो गए। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे एक बहुत बड़ी जड़ता महसूस हुई और वह लगभग गिर गया। जब तोते और गधे को एहसास हुआ कि वे निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं और उन्हें नहीं पता कि वे कितनी दूर उड़ आए हैं, तो आकृति को स्थिर करना कठिन हो गया। ये तो तेज है। तोता और गधा अवाक रह गए। थोड़ा सा कहाँ है, ये बहुत तेज है। केवल 2 सांसों में वह लगभग दर्जनों मील उड़ गया। ये गति कुछ कमजोर साधकों को पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए। जब मैंने पहली बार इसका प्रयोग किया तो मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी। उसके पैरों की स्थिति को देखकर बूढ़ा कछुआ भी अचंभित रह गया और एक शर्मनाक आवाज सुनाई दी। क्या समझे तुम? तोता उत्सुक था। बिजली, बूढ़े कछुए ने कहा। तोते और गधे ने आंखें घुमाई। तथाकथित गहन अर्थ एवेन्यू का प्रोटोटाइप है। कछुआ, जो हर काम करने में धीमा है, उसने बिजली का एहसास किया है। इसके बारे में सोचना अविश्वसनीय है। संयम रखो, अपने मालिक के सामने यह मत दिखाना, गधे ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। चिंता मत करो, बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया। मालिक की नज़र में वे सिर्फ साधारण जानवर हैं। वे बहुत ही असामान्य हैं। अगर वे घृणा करने लगे तो क्या होगा? यह इतनी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, धीरे चलो और वापस जाओ। बूढ़े कछुए ने सिर हिलाया, 10 बार गति धीमी की और यिनक्जियांजू की दिशा में उड़ चला। तीनों साधारण जानवर चले गए और कब्र के नीचे बचे हुए कई विचार पुनः प्रकट हो गए। ये 3 लोग जो हर दिन सुयिन की पेंटिंग देखते थे, उसे पियानो बजाते हुए सुनते थे, उसके द्वारा लगाए गए भोजन को खाते थे और यहाँ तक कि जब कौशल पवित्र हो गए तो पुरस्कार भी प्राप्त करते थे। उन्होंने भी थोड़ा सा प्राप्त किया है। पूरी तरह से पुनर्जन्म हुआ है। अब वे साधारण नहीं रहे। विशेष रूप से गधा, जो सबसे पहले आया, उसने सबसे अधिक खाया और उसकी ताकत परी जानवर की तुलना में इसमें कोई अंतर नहीं था। इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि यद्यपि वे पूरी तरह से रूपांतरित हो चुके हैं, फिर भी वे अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। वे अभी भी सोचते हैं कि वे सामान्य जानवर ही हैं तथा वे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। कैसी से लेकर अब तक मैं कभी बाहर नहीं गया। अगर मुझे नहीं पता तो ये सामान्य बात है। न केवल वे, बल्कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद सुयिन द्वारा लिखी गई सुलेख और चित्रकारी, मेज, कुर्सियां, उपकरण और यहाँ तक कि उनके द्वारा लगाए गए फूल और पौधे सभी असाधारण थे। ये बच्चा भी अज्ञानी है। ये सोचता है कि उसने जो सीखा है वो सिर्फ सामान्य कौशल है। 3 असामान्य पालतू जानवरों और अनगिनत असामान्य चीजों वाला एक असामान्य बच्चा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि किस तरह का आंदोलन किया जाएगा। चिंता मत करो, यह मज़ेदार होगा। शायद ये स्वर्ग को प्रज्वलित कर दे, यहाँ की बेड़ियाँ तोड़ दे और हमसे बदला ले ले।
परी कब, इसका भी अंत होना चाहिए। मन झिलमिलाया और तुरंत गायब हो गया। टाउन जियानजोंग अभ्यास मार्शल आर्ट हॉल। डिंग डिंग डिंग, हथियारों की आवाजें आ रही हैं। सफेद वस्त्र पहने दो शिष्य आपस में चर्चा कर रहे हैं। संप्रदाय गुरु, महान बुजुर्ग और अन्य अमर हैं। उच्च स्तरीय अशांति, साधारण शिष्यों के रूप में वे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं। उन्हें अभी भी साधना का अभ्यास करना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। बाईं ओर के शिष्य की लंबी तलवार नीचे दब गई और दाईं ओर का थोड़ा पतला लड़का 1 दर्जन से अधिक कदम पीछे हट गया, जिससे उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। जूनियर भाई लियू ही, आप बहुत कमजोर हैं, क्या आपने खाना नहीं खाया? इस तरह की ताकत के साथ मैं अभी भी तलवारबाजी सीखना चाहता हूं और तलवारबाज बनना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो आ जाना। चारों ओर हास्यास्पद ध्वनि फैल गई। दुबले पतले युवक ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा अस्वस्थ रूप से पीला दिखाई दे रहा था। उसका नाम लियू यी है। वह जेंग्स यानजोंग का एक साधारण शिष्य है। वह 3 साल से नौसिखिया है और बहुत मेहनत कर रहा है। दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा सीमित है। अब तक उसके पास ब्याज इकट्ठा करने के केवल 3 स्तर हैं और उसकी तलवारबाजी गड़बड़ है। ये सभी शिष्यों में सबसे नीचे है। ये कहने के अलावा और कुछ नहीं है कि मैं कड़ी मेहनत नहीं करता, लेकिन मैं किसी और की तुलना में अधिक मेहनत करता हूँ और कड़ी मेहनत से खेती करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों खेती का आधार ज़्यादा नहीं बढ़ता है। मेरी हार हुई। आवाज़ थोड़ी सूखी थी। लियू यी की आंखें नुकसान से भरी थीं और वह मुड़ा और बाहर चला गया। उसी अवधि में भाइयों के बीच उसका साधना स्तर सबसे कम है। उसका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है और वह लंबे समय से इसका आदी हो चुका है। मार्शल आर्ट हॉल से बाहर चला गया, लंबी तलवार के जोड़ों को पकड़े हुए धीरे धीरे सफ़ेद हो रहा था। 3 साल हो गए, मैंने कोई प्रगति नहीं की है। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मैं अपने पिता और भाई का बदला कब ले पाऊंगा? आंखें लाल हैं। उसका नाम लियू ही नहीं बल्कि लियू ही है, जो एक लड़की है। 3 साल पहले परिवार में बड़ा परिवर्तन हुआ और रातों रात उनका कत्ल कर दिया गया। बदला लेने के लिए उसने अपना नाम बदलकर लियू ही रख लिया और खुद को एक आदमी के रूप में प्रच्छन्न कर लिया। उसने अमरता की खेती करने की विधि सीखने के लिए जेंग्स याजोंग में प्रवेश किया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह बाहर खड़ा हो सकता है और बदला लेने की क्षमता रख सकता है। यह अफसोस की बात है, प्रतिभा वास्तव में भयानक है। प्रगति की वर्तमान दर के अनुसार 100 वर्षों से धूल से छुटकारा पाना कठिन रहा है और उसके दुश्मन ओकांशु www.okanshu.com का नश्वर क्षेत्र में और यहाँ तक कि महल क्षेत्र में भी साधना का स्तर सबसे कम है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न तरीके आजमाए और दिन रात कठिन अभ्यास किया, लेकिन प्रभाव न्यूनतम रहा। क्या ऐसा नहीं है? भगवान नहीं चाहता कि वो बदला ले? क्या उसे एक साधारण व्यक्ति ही रहने दिया जाए? बहुत अनिच्छुक। तलवार की मूठ की हथेली को दबाया, खून बहने लगा और दांत टूटने को हो गए। इसे भूल जाओ, मैं वास्तव में बदला नहीं ले सकती। इसलिए मैं भूमिगत होकर अपने पिता से मिलने गई और उनसे कहा कि उनकी बेटी संतानोचित नहीं है। एक पल के लिए लियू ही निराशा से भर गई। एक वयस्क का पतन प्रायः एक क्षण में ही हो जाता है। अब उसे लगता है कि वह और अधिक नहीं टिक सकती। उसने अपने दांत पीस लिए, तलवार निकाल ली और आत्महत्या करने ही वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। न जाने कब वह पहाड़ों की गहराई में पहुंच गया था। हर जगह घनी वनस्पति है। ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक रहे हैं और एक पुराना और शांत आंगन धीरे धीरे नजर आने लगता है। दरवाजे के फ्रेम के ऊपर 3 अक्षर छिपे हुए जियानजू शक्तिशाली हैं। चांदी के हुक और लोहे की पेंटिंग एक लंबी तलवार की तरह शून्य को पार करते हैं, तलवार के इरादे से भरे हुए, दुनिया को अलग करने के लिए प्रतीत होते हैं। ये पुतलियां सिकुड़ गईं और लियू यी का शरीर कांपने लगा। मेरे सामने 3 पात दाव के साथ संगत प्रतीत होते हैं। वे न केवल अतुलनीय रूप से रहस्यमय हैं, बल्कि लोगों को तलवार की ऊर्जा का एहसास भी कराते हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया होगा जो तलवारबाजी में निपुण हो। लाल आंखें। टाउन जियानजोंग ने अप्रत्याशित रूप से ऐसे मजबूत आदमी को छुपाया है। अगर उसे एक शिक्षक के रूप में पूजा जा सकता है, तो वह निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। तथाकथित बदला कुछ भी नहीं है। ये सोचते हुए वह अपने आप को रोक नहीं सका और अपना पैर उठाया और आंगन की ओर चल दिया। हालांकि वो दूसरे पक्ष के स्वभाव को नहीं जानती, लेकिन अगर वो जल्दबाजी में उससे मिलने जाती है तो क्या इससे उसकी मौत हो जाएगी? लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। एक जैसे ही लियू यी धीरे धीरे आंगन के पास पहुंचा, कछुआ लाओ मानतोते और गधे को आश्रम के बाहर ले आया। यह आदमी कौन है? उसने देखा तो गधा भय से भर गया। एक लंबी तलवार पकड़े हुए, उसके हाथ में खून है और पहली नज़र में वह एक अच्छा इंसान नहीं है। क्या आप मुझे पकड़कर आग लगाना चाहेंगे? जेन शियानजोंग का शिष्य होना चाहिए, तोता बोला। हालांकि मैं निषिद्ध क्षेत्र में नहीं गया हूं, फिर भी मैं जेन शियानजोंग के कपड़े देख सकता हूं। गधे ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली।
मैंने सुना है कि संप्रदाय के सभी अनुयायी बहुत शक्तिशाली हैं और राक्षसों को जब चाहे मारा जा सकता है। चलो छिप जाएं। छिपना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो यह मालिक को दुख पहुंचाएगा। उसने अभी तक अभ्यास शुरू नहीं किया है, तोते ने कहा। कई वर्षों से सुयिन के साथ रहा हूँ, बात की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूँ। पियानो, शतरंज, सुलेख, चित्रकला आदि के कौशल सीख रहा हूँ। अभ्यास नहीं सीखा है। भले ही उसके पास ताकत हो, वह बहुत मजबूत नहीं होगा। सामान्य लोगों की तुलना में यह बेहतर है। एक गंभीर साधक का सामना करना, ये घुटने टेकना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़े कछुए ने पूछा। बचने के लिए दूसरा पक्ष मालिक से सौदा कर सकता है। अगर वे नहीं बचेंगे तो वे खतरनाक हो जाएंगे और चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा। तोते ने कहा, ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ कि वह क्या करने जा रहा है। अगर वह नहीं बोलता है तो वह एक बुरा व्यक्ति है। मैं पहले उसे पकड़ लूंगा और तुम मालिक को वहां से ले जाने का कोई रास्ता खोजोगे। गधे और कछुए ने एक साथ सिर हिलाया। चर्चा के बाद बूढ़े कछुए ने उसे हल्के से हिलाया, एक गोल चक्कर में घूमा और आंगन की ओर उड़ गया। तीनों पालतू जानवर दरवाजे के पीछे छिप गए। सांस छोड़ते हुए लियू यी की आंखें दृढ़ थीं। मैं मौत से नहीं डरता, तो लोगों को नाराज करने से कैसे डर सकता हूँ? एक बार मौका चूक गया तो जिंदगी में बदला लेना बेकार हो जाएगा। मैं दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अचानक तेज आवाज आई। तुम कौन हो? यहाँ भटक रहे हो? क्या बात है? लियू यी हैरान रह गया, उसका दिल सदमे में था। छिपे हुए जियांजू की एक बड़ी रेंज है, व्यास में कुछ 100 मीटर से अधिक। वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अपनी सांस दबा रही थी। सच्चाई के अनुसार ध्यान देना मुश्किल है। इस समय विपरीत सुनकर उसने लंबे समय से खोज की है। वो मजबूत आदमी होने का हकदार है जिसने तलवार के साथ फॉन्ट लिखा था। ये भयानक है। ये झेनशियांजों का एक साधारण शिष्य है जो संयोगवश यहाँ आया था और अपने पूर्ववर्तियों से तलवारबाजी के बारे में पूछना चाहता था। लियू यी ने कहा। पूछना? यह जियाओ वू था जो बोल रहा था। जवाब देने के बाद पक्षियों की आंखों की एक जोड़ी ने दाहेई और लाओ मांग को आश्चर्य से देखा। क्या इतना विनम्र होना कष्टकारी नहीं है? अतीत में मैंने लोगों को कहते सुना था कि सलाह मांगो। हालांकि यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक चुनौती है। उदाहरण के लिए, मैंने एक नायक की प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और आज मैं यहाँ पूछने आया हूँ। महामहिम गधों को मारने में बहुत अच्छे हैं। मैं सलाह मांगूंगा। सलाह मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन वास्तव में मारने के लिए। याद आया, गधा घबरा गया था, इसलिए यह मालिक को मारने आया होगा। भागो, अन्यथा मालिक ने तलवार चलाने का अभ्यास नहीं किया है। मैं क्या पूछूं? जाहिर है एक बहाना। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन तोते ने सिर हिलाया। हत्या करना जरूरी नहीं है, ये बुरे इरादे से किया जाना चाहिए। ये गुरु की ताकत का पता लगाने के लिए हो सकता है। शिष्य की पहचान भी नकली हो सकती है। पूछो। बोलने के बाद बाहर की ओर मुख करके ये कहना जारी रखें, आप सलाह कैसे मांगते हैं? ओह, लियू यी ने कुछ देर सोचा। अगर वरिष्ठ लोग खुद तलवारें बना सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। उसकी समझ कम है, उसकी ताकत कमजोर है और उसकी व्याख्या बहुत गहरी है। शायद वह कुछ भी नहीं सीख सकती। कुछ सीखने के लिए तलवारबाजी का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। निश्चित रूप से कोई अच्छे इरादे नहीं। तोता अपना मुंह कसकर काटता है। ये स्वयं सिद्ध है कि गुरु जैसे लोग जिन्होंने कभी तलवार चलाने का अभ्यास नहीं किया, वे भी अपनी तलवारें चला सकते हैं। बाहर के लोग वाकई साजिश कर रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी और दाहेई नहीं है जो उन्हें याद दिला रहा है कि वे इसका पता नहीं लगा सकते। कुछ देर सोचने के बाद उसने अप्रिय स्वर में कहा, अगर मैं बाहर नहीं आया तो क्या होगा? अवसर को चूकना नहीं चाहते थे। लियू यी ने अपने सिर को काटते हुए कहा, यदि आप केंडो को व्यक्तिगत रूप से समझा सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? ये देखकर कि दूसरा पक्ष अनिच्छुक था और फिर से दोनों दोस्तों को देखकर तोता थोड़ा चिंतित हो गया। इस आदमी को पहली नज़र में भड़काना आसान नहीं है। हमें इससे लड़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए। कुछ शब्द लापरवाही से कहना बेहतर है। मूड बनाना सबसे अच्छा। अगर आप मूड बना सकते हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए खींच सकते हैं यदि आप नहीं छोड़ते हैं, गधे ने कहा। ठीक है, बस कैसे कहें? हम केंडो नहीं समझते। तोते ने आंखें घुमाईं। यह एक पक्षी है, इसे खाने देना ठीक है। केंडो बस मजाक कर रहा था, सच में नहीं, नकली वाला नहीं। गधा बैठ गया और बोला, क्या तुमने मालिक को लकड़ी काटते नहीं देखा? बस उसका पीछा करो। वैसे भी ये सब लकड़ी काटना है, लगभग ठीक है। यह सही है। तोते की आंखें चमक उठी। बस इसके बारे में सहजता से बात करें। जितना गहरा होगा उतना बेहतर होगा। जैसे कि क्या दूसरा पक्ष इसका अभ्यास कर सकता है? क्या ये पागलपन होगा? यह मेरी बकवास है? सबसे पहले, यह वो व्यक्ति है जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं और निश्चित रूप से बुरे लोगों के साथ व्यवहार करते समय आप विनम्र नहीं हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम कितना समझ सकते हो ये तुम्हारी समझ पर निर्भर करता है। निर्णय लेने के बाद तोते ने गला साफ करते हुए कहा, हाँ,
पूर्ववर्ती की बात सुनकर वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि वास्तव में कैंडो को समझाना चाहता था। लियू यी की आंखें उत्साह से लाल हो गईं, वह स्थिर खड़ी रही, लालसा और सम्मान से भरी हुई। इस तरह के मजबूत व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से समझाया, जीवन भर का सम्मान। विभाजन, कैंडो, यू रीडिंग www.okanshu.com सटीकता और गति पर ध्यान देता है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका दिमाग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दिमाग शानदार है, दिमाग में विचार है, दिमाग एक ही है, दिमाग संयुक्त है। ताकत को बेहतर बनाने के लिए यह उड़ने जैसा है, जितनी तेजी से पंख लहरा रहे हैं उतनी ही ऊंची उड़ान। लियू यी अचंभित थी, क्या उड़ना तलवार नहीं है? पंख लहराना क्या बकवास है? उनके पास पंख नहीं है, उन्हें खुर कहना चाहिए। उसने अपनी आवाज कम कर दी और गधे ने अपनी गलती सुधार ली। आहम, प्रतिक्रिया करने के बाद तोते ने समझाना जारी रखा और जल्दी से उन विवरणों और अंतर्दृष्टि को समझाया जो मालिक ने लकड़ी काटते समय देखी थी। अंत में उसने सूंघते हुए कहा, ठीक है, चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। आप इसे धीरे धीरे समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक अच्छी प्रतिभा है। आप एक अच्छे पक्षी हैं। आप इसे नहीं समझ सकते, आप एक अच्छे पक्षी नहीं हैं। वैसे भी मैं बकवास हूं, मैं इसे समझ नहीं सकता। ये केवल दिखा सकता है कि आपकी प्रतिभा अच्छी नहीं है। अरे, अच्छा पक्षी नहीं? लियू यी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वरिष्ठ ने जो कहा वो बहुत गंभीर है। उसके मन में संदेह तो था, परंतु उसे लेशमात्र भी संदेह नहीं था। इस स्तर के एक मजबूत व्यक्ति के लिए हर वाक्य का गहरा अर्थ होना चाहिए। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले जो आप सुनते हैं उसे लिख लें और फिर वापस जाकर उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये सोचकर वह झुका और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे पढ़ाने और पहेलियां सुझाने के लिए धन्यवाद, सीनियर। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। उसे इतना कुछ समझा पाना ही एक महान उपहार है और मैं उससे इससे अधिक कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। गया। तीनों जानवर चुपचाप उड़कर दीवार पर जा गिरे, लेकिन लड़के को देखकर वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। क्या हम गलत सोच रहे हैं? यह आदमी दुर्भावनापूर्ण नहीं है, वास्तव में केवल सलाह मांगने आया था। बस, मालिक इतना कमजोर है, मैं क्या मांग सकता हूँ? तीनों पालतू जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे, सभी थोड़े भ्रमित थे। चलो पहले मालिक को ढूंढते हैं। तुम इतना थक गए हो, क्या करना चाहते हो? बूढ़े कछुए ने कहा। सही। गधे और तोते ने एक साथ सिर हिलाया और कुछ देर तक आंगन में सड़क के किनारे चलते रहे। तभी उन्होंने देखा कि सु यिनजिंग मंडप में चुपचाप बैठी हुई आंगन को सजा रही थी। आंग वू, गधा चिल्लाया। गुरु के सामने बोलना असंभव है, यह मन में है। आप यहाँ हैं। पता नहीं क्या हुआ था। सुयिन जब यार्ड में आया था तो वह डिजाइन कर रहा था, वह यिनक्जियांजू को थोड़ा गर्म कैसे बना सकता था। अब ये लगभग अंत है। दाहेई, चूंकि तुम यहाँ हो तो जाओ और वहाँ जमीन जोत लो। बूढ़े आदमी, वहाँ एक पत्थर का तालाब है, जाओ और देखो कि क्या कोई मछलियाँ हैं, उनमें से कुछ पकड़ो और रात में सूप बनाओ। सु यिन ने व्यवस्था की। गधे ने तुरंत सिर हिलाया, पहल करते हुए लगाम अपने हाथ में ले ली और खुशी खुशी हल चलाने लगा। लाओ गुई धीरे धीरे तालाब के पास गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा निषिद्ध क्षेत्र में था, शांत और उदासीन। आधे घंटे से भी कम समय में कुछ भूखंडों की जुताई हो गई। सु यिन सामने आई, तैयार खेत की खाद डाली और फिर एक कपड़े का थैला निकाला। एक विशेष विधि के अनुसार विभिन्न अनाज के बीज बोए। ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये कोमल हरे पौधों से भर गया है। सामान्य अनाज 3 महीने के भीतर बोया जाता है और इसे परिपक्व करना कठिन होता है, लेकिन इन बीजों को अनगिनत घंटों के माध्यम से उगाया जाता है। जब वह खेती के ऋषियों के कौशल सीखता है, विशेष कौशल के साथ संयुक्त, वे 3 दिनों में परिपक्व हो सकते हैं। इसलिए अगर आप घर से दूर भी हैं तो आपको ज्यादा सूखा खाना लाने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास बीज हैं, आपको खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो बहुत बेहतर है। 1 घंटे से अधिक समय तक करवटें बदलने के बाद सु यिन ये देखकर बहुत संतुष्ट हुई कि मूल रूप से बंजर जगह हरी हो गई थी और सभी प्रकार की वनस्पतियां पनप रही थीं। बाहर का वातावरण निषिद्ध क्षेत्र से बेहतर है। ये फसलें अधिक मजबूत और अधिक शानदार होती हैं। इसके बारे में मत सोचो, जो फल निकलते हैं वे निश्चित रूप से अधिक स्वादिष्ट होते हैं। इस समय बूढ़े कछुए ने एक काप भी पकड़ा जो 1 फुट से अधिक लंबा था। बर्तन और पैन बाहर निकाले और सु यिन ने सूप पकाना शुरू कर दिया। ये सभी उपकरण लगभग पहले से ही कड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, मछली काटने के लिए रसोई के चाकू को कच्चा लोहा बनाने की कला सीखते समय हथौड़े से बनाया गया था। दवा को परिष्कृत करने की कला सीखते समय बॉयलर को दवा की भट्टी के रूप में ढाला गया था। पकवान को तलना और सूप को उबालना अधिक सुविधाजनक है, चम्मच थोड़ा परेशानी भरा है। रसोई के चाकू के हल्के वार से मछली के सारे शल्क उतर गए और मछली का पूरा शरीर एक समान और पतला हो गया। खाना पकाने का हुनर, सु यिन के सीखने का समय हालांकि सबसे लंबा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
निषिद्ध क्षेत्र उदास है, सूरज को देखे बिना और भागीदारों के बिना अभ्यास करने में असमर्थ। यदि आप अपनी भूख को संतुष्ट नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि आप बहुत पहले ही पागल हो जाएंगे। इसलिए चाहे आप चाकू या खाना पकाने में कितने भी कुशल क्यों न हो, यह मूल्यांकन के दौरान आपकी ताकत से कहीं अधिक है और वास्तव में शीर्ष पर पहुंच गया है। कछुए, गधे और तोते उसे खाना बनाते देखकर ये जानकर कि यह समझने का सबसे अच्छा समय है, वे सभी जमीन पर निश्चल लेट जाते हैं और बिना पलक झपकाए उन्हें देखते रहते हैं। उनकी नज़र में वह युवक रसोई का चाकू उठाते ही एक अलग व्यक्ति लग रहा था। अमीर संत युआन का सच्चा अर्थ उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था। एक महान सड़क की शक्ति आकाश से उतरी और शुद्ध आभा पूरे यार्ड में बह गई, उसमें लिपटा हुआ। इन बिखरे हुए पवित्र सार के सच्चे अर्थ और आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद जो पौधे लगाए गए थे वे एक एक करके झूमने लगे और अधिक हरे भरे होते गए तथा गर्म प्रकाश उत्सर्जित करने लगे। 3 सिर वाला पालतू जानवर भी खोई हुई राह की शक्ति, आत्मा, मन और शरीर में तेजी से सुधार और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली प्रगति को महसूस करता है। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि इन पवित्र मूलों का सच्चा अर्थ आंगन से बाहर निकल आया। भले ही केवल एक निशान था, अमर संप्रदाय के पूरे शहर के अभ्यासियों को थोड़े समय में बहुत समझ आ गई थी। वे स्थान जो उन्हें पहले नहीं पता थे और समझ में नहीं आए थे, वे सब अचानक नजर आ गए, खुशमिजाज और सर्वांगीण। यहाँ तक कि कई साधक ऐसे भी हैं जिन्हें प्रत्यक्ष बोध प्राप्त होता है। दा यांझोउ, एक घने और गहरे पहाड़ी जंगल में एक लड़के जैसा व्यक्ति धीरे धीरे प्रकट हुआ। यद्यपि अभी यह चरम से बहुत दूर है, फिर भी मैंने कुछ ताकत हासिल कर ली है और मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। परमानंद का महान शैतान। बिलुओहाई से भागने के बाद यह आदमी इस पर्वत श्रृंखला में आया, लगातार सैकड़ों राक्षसों का सिर काट दिया, उनका खून पी लिया और फिर कुछ बचा लिया। उसकी पुतलियों में रक्त की किरण चमक उठी और दानव राजा धीरे धीरे ऊपर उड़ गया। 8000 वर्षों तक दबा रहा, नींव क्षतिग्रस्त हो गई, चोट बहुत गंभीर थी और इसे शानदार खजाने या आध्यात्मिक नसों के बिना पूरा करना असंभव था, और ये लगभग सभी कुछ बड़े संप्रदायों के हाथों में थे। महान समृद्धि की आभा प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के निवासी ही होंगे, बस वे ही। मैंने 1 सप्ताह तक इधर उधर देखा और तुरंत ही एक स्थान ने मुझे आकर्षित कर लिया। यहाँ दमन की एक बड़ी व्यवस्था है और 100 मील के आसपास की आभा एक साथ मिलकर एक विशाल आध्यात्मिक शिरा बनाती है। आपको ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि यह एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है। जब तक वे इसमें गोता लगाते हैं और इन सभी आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक नसों को निगलते हैं, भले ही वे ठीक न हो, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय असली समुद्र मछलियों द्वारा छलांग लगाएगा और आकाश पक्षियों के उड़ने के लिए पर्याप्त ऊंचा होगा। आकाश बड़ा है और धरती बड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं। जिन्होंने मुझे घेर लिया और मार डाला और मुझ पर हमला किया, मैं उन सभी को एक एक करके खत्म करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें पता चले कि असली बड़ा शैतान कौन है, तुम्हें सच में निराशा का एहसास हो। आंखें सिकोड़कर परमानंद के महान शैतान ने बार बार उपहास किया और सीधे उस संप्रदाय की ओर उड़ गया जिसे उसने देखा था। जल्द ही आ गया। जोंगमेंग के बाहर लगी पट्टिका पर 3 बड़े अक्षर चमकती हुई रोशनी के साथ जबरदस्त दबाव डाल रहे थे, जिससे कुछ राक्षसों के लिए पहुंचना मुश्किल हो रहा था। शहर जियानजोंग यांजोउ के 10 प्रमुख संप्रदायों में से एक। वो अंदर घुसने ही वाला था, उसमें मौजूद सभी आध्यात्मिक नसों और खजानों को निगलने वाला था। अचानक कुछ महसूस करते हुए आनंद के महान शैतान ने जल्दी से अपना सिर उठाया। संप्रदाय से कुछ दूर पहाड़ों और जंगलों में पवित्र उत्पत्ति के सच्चे अर्थ का एक निशान है। हालांकि दा यांझोउ क्यूशु में से एक है, लेकिन ये सबसे बंजर है। ये कहना मुश्किल है कि क्या कोई शाश्वत मजबूत है। ये बात कैसे हो सकती है? क्या कोई जादुई हथियार या परी घास है? आंखें चमक उठी। इस तरह की चीज मिल सकती है, भले ही केवल एक पौधा हो। न केवल चोट को ठीक किया जा सकता है, बल्कि अगर इसे निपटाया नहीं जाता है तो यह आगे भी जा सकता है। उस समय आप वास्तव में दुनिया को पार कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उत्साह से भरा परमानंद का महान दानव राजा जल्दी से हवेली की ओर उड़ गया और जल्द ही उसने दरवाजे की पट्टिका पर 3 शब्दों छिपे हुए जियांजू में निहित तलवार का अर्थ महसूस किया। एक बार छू लेने पर इसे पाना आसान है। परिवर्तन से पहले ये सिर्फ एक तलवार का इरादा था और प्रतिष्ठित दानव राजा स्वाभाविक रूप से डर नहीं था, लेकिन अब जब खेती के आधार में कोई नहीं है तो सावधान रहना बेहतर है। अन्यथा एक मजबूत संप्रदाय को आकर्षित करना और फिर खजाना चुराना इतना आसान नहीं होगा। तलवार की मंशा अधिकतम केवल एक क्षेत्र को अवरुद्ध किया जा सकता है। जब तक आप इसकी तलाश करते हैं, आपको दोष ढूंढने और आसानी से घुसने में सक्षम होना चाहिए। वो स्थान छोड़कर 10 मीटर से भी कम दूरी तक उड़ा और पुनः जम गया। उनके अवलोकन के अनुसार यहाँ कोई खतरा नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये हवेली दरवाजे के फ्रेम पर लिखे शब्दों को छोड़कर लोगों को रोक सकती है और दीवारों के आसपास कुछ भी नहीं है। क्या ये कोई जाल है या यह एक खाली शहर है? अंदर जाकर देखो।
उलझन में पड़कर आनंद का महान दानव राजा दीवार की ओर उड़ गया और जल्द ही आंगन में आ गया। जैसी कि उम्मीद थी, वहां कोई खतरा नहीं था। महान जमीन पर गिर गया और संत युआन के सच्चे अर्थ का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था जब उसने सरसराहट की आवाज सुनी और कुछ ही दूरी पर चलने की आवाज सुनी। हल्का सा हिला और शैतानी ऊर्जा की एक गेंद में बदल गया और बड़ा शैतान जमीन में फिसल गया। जादुई गोंग विविधता। इस तरह की तकनीक जब बुद्धिमान जगह पर खेती की जाती है तो हमेशा बदलती रहती है, पत्थर या कीचड़ में बदल जाती है। ग्रैंडमास्टर के लिए इसे देखना मुश्किल होता है। नीले समुद्र में आसानी से भागने से पहले उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। अचानक गायब हो गया, पंखों के हवा से टकराने की आवाज गूंजी और फिर एक तोता उड़कर आया। मैंने अभी यहाँ कुछ सुना है, क्या कोई अंदर घुसेगा? ऐसा नहीं है कि बच्चे को अभी अभी बेवकूफ बनाया गया था, आकर मुसीबत मोल ले लो। गधे की आंखें गोल हो गई और उसके गंदे होंठ कांपने लगे। मुझे डर लग रहा है। मछली का सूप खाने के बाद मालिक आराम करने के लिए वापस चला गया। तीनों पालतू जानवर अभी अभी नए माहौल में आए थे और उन्होंने चारों ओर देखने की योजना बनाई। हलचल सुनकर वे दौड़कर वहां पहुंचे। मेरे कई वर्षों के अनुभव से ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे से बूढ़े कछुए ने अपना सिर हिलाया। ये तो 3 सिर वाला राक्षस निकला। परमानंद के महान दानव राजा के मुंह का कोना ऊपर उठा। मुझे लगा कि कोई मास्टर है जो बहुत देर से बैठा हुआ है, लेकिन ये तो बस 3 साधारण राक्षस थे। ऐसे में पहले इसे खा लो। जादुई छाया चमकी और अचानक प्रकट हो गई। अरे, तुम लोगों को मौसम से बाहर होने का दोष दो और मेरा भोजन बनो। घबराई हुई हंसी के साथ परमानंद के महान दानव राजा ने अपना मुंह खोला और अपने सामने के 3 लोगों को निगलने ही वाला था जब उसने देखा कि गधा कुछ ही दूरी पर खड़ा था, डर से कांप रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आतंक से बंद हो गई थीं। सामने के 2 खुर लगातार हिल रहे थे, मानो पागल हो रहे हों। मत आओ, मत आओ, बाहर खतरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नाचते हुए आगे के खुर शैतान की नज़र में तुरंत पहाड़ के आकार के हो गए। गहराई के अंतहीन रास्ते आसमान से उतरते हैं और चकमा देना चाहते हैं, लेकिन वे पाते हैं कि वे इस बल से दबे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। अरे, सीधे जमीन पर कदम रखा गया था। मुंह, नाक, कान और आंखों से खून की बड़ी बूंदें निकली और यू रीडिंग www.ukanshu.com चारों ओर बहने लगी। कोई मुझे खाना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। मैं आग में नहीं फंसना चाहता। मुझे बचाओ। नहीं, मैं खुद को बचाना चाहता हूँ। मेरी चालें देखो, साइड किक, बवंडर किक, टोर्नेडो किक, गर्जना किक, स्पिन किकिंग, गधा रोलिंग। वो बहुत भयभीत हो गया। गधा डर के मारे उसके चारों ओर कूदने लगा। उसके खुर तूफान की तरह उछलने लगे। जहां भी खुर पड़ा वह तुरंत जंग खा गया और वहां एक के बाद एक बड़े छेद हो गए। बुरी तरह से घायल राक्षस प्रतिद्वंद्वी के खुरों के सामने कुरूप और हास्यास्पद था। क्या मैं विशेष हूं? परमानंद का महान दानव फूट फूट कर रोने लगा। युवक मार्शल आर्ट की नैतिकता नहीं बोलता है। उसने मुझे, एक घायल व्यक्ति को धमकाया, मेरी सावधानियों का फायदा उठाया, हमला किया और गोली मार दी। मैं लापरवाह था, कोई फ्लैश नहीं था। मैं आपको पूंछ का रस पीने की सलाह देता हूँ। शिकायत करने के बाद उसका चेहरा कड़वा हो गया। मैं वास्तव में बड़ा राक्षस राजा हूँ जो दुनिया भर में अजेय है, इसलिए नहीं कि मैं कमजोर हूँ, बल्कि इसलिए कि यह गधा अजीब है। अमर गधा। क्या यह संभव है कि संत युआन का सही अर्थ अभी अभी इसमें से प्रवाहित हो रहा है? 3 उसने अपने दिल में चल रहे अवसाद और दहाड़ को अनदेखा कर दिया और गधा डर से पागल हो रहा था। आगे के खुर, पीछे के खुर और पूंछ ने पूरे 3 मिनट तक बड़े शैतान पर हमला किया। दाहेई, उत्साहित मत हो, यह आदमी बहुत कमजोर लग रहा है। इसे तुमने लात मारकर मार डाला है, तोते ने जल्दी से कहा। एंगू, गधे ने संदेह से एक आंख खोली। मैंने शैतान को देखा जो अहंकार से उसे खाना चाहता था। इस समय वह जमीन पर सपाट पड़ा था और एक बड़े व्यक्ति में बदल गया था। उसके पूरे शरीर पर खुरों के निशान थे और उसकी पसलियां, हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां लगभग सभी टूट चुकी थी। अभी सांस चल रही है। एक क्षण रुको। फिर से दूसरे पक्ष पर कूद गया। दाहेई सतर्क दिखे। एक भयंकर गधा नदी पार करता है। एक बड़ा गधा खुर एक गधे की पूंछ दहाड़ती है। तोता और कछुआ एक दूसरे की ओर देखने लगे और दोनों ने अपनी आंखें ढक लीं। यह आदमी बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसे कोई खतरा आता है तो वह पागल हो जाता है। उसे सभी तरीके एक बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सच कहूं तो वह बहुत ज्यादा सतर्क था। थोड़ा और रुको। जंगली गधा बेतहाशा भागा, 18 खुरों वाले अजगर को नीचे गिराते हुए। 10 मिनट बाद दाहेई रुका और राहत की सांस ली। सौभाग्य से वह कमजोर है, अन्यथा हम वास्तव में खतरे में होते। तोते और बूढ़े कछुए ने समान सहानुभूति में सिर हिलाया। राक्षस रक्त वंश पर ध्यान देते हैं। हम तो बस साधारण जानवर हैं जो राक्षस बन रहे हैं। हमारी ताकत सीमित है। जो कोई भी सबसे कमजोर साधक के पास आता है वह उसे हरा नहीं सकता। एक पशु के रूप में अभी भी आत्मज्ञान है। वहां परमानंद का महान दानव राजा भी है जिसे ऐसा लगता है कि वो मरना चाहता है।
क्या मैं कमज़ोर हूँ? यदि आप वास्तव में कमज़ोर होना चाहते हैं, तो क्या आप पूरे कियानिवान महाद्वीप के ताकतवर लोगों द्वारा पीछा किए जा सकते हैं और बिना मरे मारे जा सकते हैं? क्या वो 8000 वर्षों तक बंद रह सकता है और सैकड़ों शक्तिशाली लोगों से बच सकता है? यद्यपि ताकत बहुत कम हो गई है, एक पूर्व मास्टर के रूप में मुकाबला प्रभावशीलता अभी भी कमज़ोर नहीं है। परिणामस्वरूप उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मेरे पास एक वाक्य है, मुझे नहीं पता कि इसे कहा जाना चाहिए या नहीं। कौन सा जानवर साधारण है? कृपया मुझे बताएं कि कौन सा जानवर साधारण है। एक खुर वाले हथौड़े वाला बड़ा दानव राजा विरोध नहीं कर सकता, इसे साधारण कहते हैं। वो उदास था और मरना चाहता था। उसने अपने बगल में लगातार संवाद की आवाज़ सुनी। मुझे लगता है यह आदमी हमें परेशान करने नहीं आया है। कितना ताज़ा, तुम तो बस गधे हो। तुम क्या करना चाहते हो? जमीन जोतना या चक्की चलाना? आत्ममुग्ध मत बनो। हालांकि मालिक को ढूंढना जरूरी नहीं है। मुझे वास्तव में लगता है कि यह यार्ड साफ नहीं है और भूतहा है। सचमुच, मुझे भूतों से डर लगता है। चाहे ये सच हो या झूठ, गुरु ने अभी तक अभ्यास शुरू नहीं किया है, इसलिए चलो और अधिक चिंता करें। तो फिर इस आदमी के बारे में क्या? इसे सीधे बगीचे में खरीदकर फूलों की खाद के रूप में इस्तेमाल करो और मालिक को मत बताना, नहीं तो तुम्हें जरूर डांट पड़ेगी और तुम कहोगे कि हमने उसके फूलों को गंदा कर दिया। आखिर बड़ी खाद ही फूलों की सबसे अच्छी खाद होती है। यह आदमी तो निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं है। ये समझ में आता है। 3 सिर वाले जानवर पालतू जानवर पर चर्चा। परमानंद का महान शैतान सचमुच पागल हो रहा है। महान दानव राजा, शानदार चरित्र जिसने एक युग को दबा दिया, उनकी नज़र में ये गोबर जितना अच्छा नहीं है। क्या मैं विशेष हूँ? मैं तुम्हें मार डालूंगा। गधे आग बनाते हैं, कछुए सूप बनाते हैं, तोते भूनकर खाते हैं। वो अपने दांत पीसता रहा और हृदय में दहाड़ता रहा। वो भयंकर होता जा रहा था और उसे लगा कि उसका शरीर ऊपर उठा लिया गया है। थोड़े समय बाद उसे बेतरतीब ढंग से एक गड्ढे में फेंक दिया गया और उसमें दफना दिया गया। यह इतना विशेष है कि इसे फूलों की खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और वास्तव में इसके चारों ओर बहुत सारा गोबर है और इसकी बहुत बुरी बदबू आती है। न केवल तुम्हें मार डालना है, बल्कि बुरी तरह से प्रताड़ित भी करना है, ताकि तुम जीवित न रह सको और न ही मर सको। अचानक अंदर से दहाड़ते हुए आनंद का महान शैतान स्तब्ध रह गया। इन मल में पवित्र उत्पत्ति की इतनी मजबूत आभा और सच्चा अर्थ कैसे हो सकता है? हालांकि चारों ओर बदबू थी, मल में शेंगयुआन का असली अर्थ और आभा बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि मैंने जो पहले देखा था उससे कहीं ज्यादा। मैंने बस एक घूंट लिया और तुरंत महसूस किया कि मेरा पूरा शरीर जल गया। ऐसा लग रहा था कि मुझे पहले जो चोटें लगी थीं, वे कुछ भी नहीं थीं। इनसे मेरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। उत्तेजना से कांपते हुए परमानंद के महान शैतान को अचानक लगा कि उसे गोबर के ढेर में दफना दिया गया है। न केवल ये सजा नहीं थी, बल्कि किस्मत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 सिर वाले आदमी ने कहा कि वो गंदगी से नीच है, और यह वास्तव में शेंगयुआन के अकेले सच्चे अर्थ जितना अच्छा नहीं है। अवशोषित करना। अब इसके बारे में मत सोचो। परमानंद के महान दानव राजा ने अपना मुंह खोला और अपने आसपास के पवित्र मूल के सच्चे अर्थ को तुरंत आत्मसात कर लिया। गंध आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदुओं में प्रवाहित हुई। निश्चित रूप से शेंगयुआन का सच्चा अर्थ शरीर में प्रवेश कर गया, और जिस शरीर को अभी अभी लात मारी गई थी, वह नंगी आंखों से दिखाई देने लगा और 8000 वर्षों से दबी हुई क्षति की नींव भी बन गई। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है, कितना बकवास अवशोषित हो चुका है। आनंद का महान शैतान अंततः फिर से आगे बढ़ सकता है, जमीन से बाहर रेंगने के लिए संघर्ष कर रहा है, अंधेरी रात के आकाश को देख रहा है, उसकी आंखें लाल हैं। जो मेरा हक है, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ, और मुझसे निपटने के लिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दिन मेरे लिए कांप उठे, ये जगह मेरे लिए भयभीत हो जाए। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं परमानंद हूँ। महान शैतान फिर से वापस आ गया है। शपथ लेते हुए बड़े शैतान ने अपने दांत भींच लिए और अधिक पवित्र मूल का सही अर्थ खोजने और अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने वाला था। उसने अपने सामने एक विशाल कुत्ते की पूंछ घास देखी और उसे एक सीटी के साथ थपथपाया। एक पल के लिए आसपास की हवा सीमित हो गई और ऐसा लगा कि यह जगह कभी भी ढह सकती है। परमानंद का महान दानव राजा, जो अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ था, फिर से अंधेरे में चला गया और उसने देखा कि एक बड़ा पहाड़ ढह गया है। अरे का सिर उसकी छाती में टकरा गया और वह फिर से जमीन पर सीधा लेट गया। एक अचंभे में उसने कुत्ते की पूंछ घास की क्रोधित आवाज सुनी। शाओते, बीप, मैंने मालिक की नींद में खलल डाला, मैंने तुम्हें खा लिया। आंसू फिर से बह निकले और दिव्य चेतना फैल गई। परमानंद के महान दानव ने अस्पष्ट रूप से अनगिनत फूल देखे और अपने सिर के चारों ओर एक एक करके ऑप्टिमस स्तंभ की तरह एक अत्यंत शक्तिशाली आभा के साथ देखा, जैसे कि वह इसे निगल जाएगा जब तक कि वह बकवास करने की हिम्मत करता है। हालांकि ये फूल उर्वरक स्वादिष्ट नहीं दिखता है। यह विशेष स्थान क्या है? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और परमानंद का महान शैतान फिर से बेहोश हो गया।
मैं बिलुओहाई वापस जाना चाहता हूँ, फिर से दबा हुआ रहना चाहता हूँ, मैं अब और नहीं खेलता। टाउन जियानजोंग मार्शल आर्ट हॉल में अपने दाहिने हाथ से लंबी तलवार पकड़े हुए लियू यी स्थिर रहे। येनिग जियानजू से वापस आया, बस ऐसे ही खड़ा रहा। अब 5 घंटे हो गए हैं। तलवारबाजी सटीक और तेज है। मैं दिव्य अनुभव करता हूँ, मेरे पास विचार हैं, मेरे पास इरादे हैं, मेरे मन एकजुट हैं। पूर्ववर्ती के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे, लेकिन उसका दिमाग गालियों से भरा था और कोई विचार नहीं था। नहीं, इस पूर्ववर्ती ने कुछ पक्षियों का उल्लेख किया था और विशेष रूप से पंखों का उल्लेख किया था। उसके हृदय में हलचल मच गई और दूसरे पक्ष के शब्द उसके मन में आ गए। क्या इसे जानबूझकर पक्षियों के लिए एक रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि तलवारबाजी को पंखों को लहराने जैसी सहज प्रवृत्ति में बदलना? हर बार जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको दिमाग का सही संयोजन प्राप्त करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। तलवार शरीर का एक हिस्सा बन जाती है, आत्मा का विस्तार। उसके मन में एक मिंगवू प्रकट हुआ। लियू यी का पूरा शरीर हिल गया और उसके हाथ में लंबी तलवार थोड़ी सी फड़फड़ाई और उसने एक ड्रैगन की तरह एक नम फुसफुसाहट निकाली। हु तलवार के फूलों का एक गोला नाच रहा था और उसके चारों ओर प्रचंड हवा चल रही थी। जेनिक्सियन 36 शैली, ये तलवार की तकनीक है जिसे शहर में अमर संप्रदाय के हर शिष्य ने अपनाया है। एक चाल दूसरे से ज्यादा कठिन है। अंत में न केवल सच्चे सार की आवश्यकता होती है, बल्कि सार, क्यू और ईश्वर भी अपरिहार्य हैं। जुकी दायरे के शिष्य, जब तक वे 12 शैलियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, वे एक ही स्तर के शीर्ष रैंक में हो सकते हैं, और यहाँ तक कि दा यानझो को देवी माना जा सकता है। लियू यी 3 वर्षों से इस व्यवसाय में हैं, उनकी ताकत और प्रतिभा सीमित है, और वे केवल 3 चालें ही सुचारू रूप से कर सकते हैं, लेकिन चौथी चाल पर टिक नहीं पाते। इस समय मेरा दिल महसूस करता है, और मेरा दिल महसूस करता है कि तलवार कानून बिना किसी उल्लंघन की भावना के चल रहा है। पहली शैली बईयुन कांगू, दूसरी शैली नदी पार करना, तीसरी शैली उड़ते हुए तारे समुद्र का पीछा करते हैं। तलवारबाजी जो पहले बड़ी कठिनाई से इस्तेमाल की जा सकती थी, इस समय प्रदर्शित करना आसान है। न केवल यह अधिक सहज है, बल्कि शक्ति भी थोड़ी अधिक शक्तिशाली लगती है। चौथा प्रकार, इससे पहले जब भी मैं ये तरकीब अपनाता था, मुझे चोट लग जाती थी, लेकिन इस बार मुझे इसे वैसे भी पूरा करना है। लंबी तलवार बिल्कुल भी नहीं रुकी, वो एक खास प्रक्षेप पथ पर चली और बदल गई। अगले ही पल वो तिरछी दिशा में आसमान की ओर मुड़ गई, जैसे कोई तीरंदाजी कर रहा हो। चौथा सूत्र, लिंग्यू आकाश में उड़ता है, पूरा। उत्तेजना से कांपते हुए लियू यी की लंबी तलवार नीचे खींच ली गई और उसके पूरे शरीर की शक्ति ब्लेड के साथ धीरे धीरे कांपने लगी। उसके सामने एक चक्र में बदल गई, जैसे सूरज डूबने वाला हो। पांचवी शैली चांगहोंग सूर्यास्त, गुंजन। इस तरकीब के इस्तेमाल के बाद पूरे शरीर की शक्ति अपनी चरम सीमा तक जारी रही। पेट के निचले हिस्से में एक कर्कश ध्वनि हुई और असंख्य आभाएं झुंड में आ गईं, जो त्रिगुण साधना आधार तक सीमित थीं, बेड़ियां तोड़ती हुई और तेजी से चढ़ती हुई, जैसे कि तट को तोड़कर बाढ़ आ रही हो, नीचे की ओर बरस रही हो। 4 गुना इकट्ठा, 5 सांसें एकत्रित करना। केवल 2 घंटों में ओ रीडिंग www.okanshu.com ने 2 पूर्ण स्तर पार कर लिए हैं। ये होश में आने के बाद लियू यी उत्साह से काम उठा और उसके मन में तलवारबाजी की समझ और डेंटियन के वास्तविक सार में परिवर्तन महसूस हुआ। 2 साल से ज्यादा की ट्रेनिंग के बाद भी मैं चौथे फॉर्म में सफल नहीं हो पाया। मैंने सीनियर्स से सिर्फ कुछ शब्द सुने। न सिर्फ मैं 5वें फॉर्म में सफल हुआ, बल्कि खेती के आधार में भी सफलता मिली। इससे पहले कि मैं इसे बदलूं, मैंने इसके बारे में सपने देखने की हिम्मत नहीं की थी। पहली बार मुझे लग रहा है कि साधना इतनी आसान, इतनी सरल है, यदि आप उन्हें एक शिक्षक के रूप में पूछ सकते हैं। उत्साहित होने के बाद एक विचार सामने आया। इस तरह से पूछने पर, यदि मैं प्रगति कर भी लूं तो कितनी दूर जा पाऊंगा? सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस वरिष्ठ को गुरु के रूप में पूजें। एक बार सफल हो जाने पर बदला लेना विलासिता नहीं रह जाएगा। ये जानते हुए कि जितनी देर होगी उतने ही अधिक परिवर्तन होंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के लियू यी ने अपना पैर उठाया और बाहर चला गया। भले ही आप दरवाजे के सामने घुटने टेक दें और उठ न सकें, आपको प्रशिक्षुता में सफलता अवश्य मिलेगी। तेजी से आगे बढ़े और मार्शल आर्ट हॉल छोड़ने से पहले एक मुस्कुराहट भरी हंसी गूंजी। क्या ये लियू यी नहीं है? क्यों, मैं कल खुद से हारा था। मैंने दर्द से सीखा और पूरी रात अभ्यास किया। आपकी प्रतिभा के साथ एक रात की बात तो छोड़िए, भले ही आप 3 साल तक अभ्यास करें, मुझे हराना लगभग असंभव है। लियू यी ने अपना सिर उठाया और देखा कि कुछ ही दूरी पर एक सफेद कपड़े पहने युवक दिखाई दे रहा है, जिसके मुंह के कोने एक उदासीन मुस्कान के साथ उठे हुए हैं। अभी कल ही की बात है जब उन्होंने प्रतिस्पर्धा की और उसके भाई झोउ युआन को हराया। ये झोउ युआन भी 3 साल पहले संप्रदाय में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी प्रतिभा उससे कहीं अधिक है।
वह पहले से ही ब्याज इकट्ठा करने के 5 स्तरों के शिखर पर पहुंच गया है और तलवारबाजी की उसकी समझ मजबूत है। वह 6 महीने पहले 5वीं शैली का प्रदर्शन कर सकता है। इस कारण वो कल की प्रतियोगिता में इतनी बुरी तरह हार गई और उसमें प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। लेकिन लियू यी ने जब से यह प्रतियोगिता शुरू की है तब से उन्होंने कभी कोई प्रतियोगिता नहीं जीती है और इसकी आदत पड़ने के बाद उन्हें अब कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। यह कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन लक्ष्य दूसरों को हराना नहीं है बल्कि बदला लेना है। एक दूसरे पर आलस से ध्यान देना और आगे बढ़ जाना नहीं। कुछ ही कदम आगे बढ़ा और फिर दूसरे पक्ष ने उसे रोक दिया। झोउ युआन ने उसके चेहरे पर अविश्वास से देखा। क्या तुम टूट गए? मेरे सामने सबसे खराब साधना स्तर वाला छोटा भाई कल ही क्यूई त्रिगुण शक्ति का अभ्यास किया था और रातों रात गायब हो गया और 5वीं शक्ति बन गया। यदि आप में सचमुच इस तरह की प्रतिभा है तो इसमें 3 साल नहीं लगेंगे, केवल इतनी ताकत चाहिए। यह अनायास सफलता है। समझाने में आलस्य के कारण लियू यी ने अपना सिर हिला दिया। बस टूट गया। सांस अस्थिर है। दूसरे पक्ष द्वारा देखा जाना सामान्य है। इसके अलावा एक ही संप्रदाय भाई छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ना कोई सहयोग नहीं है। चूंकि आप भी रुचि जुटाने के 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं तो मुझे देखना है कि तलवारबाजी में सुधार हुआ है या नहीं। बड़ी उत्सुकता के साथ झोउ युआन की लंबी तलवार निकाली गई। ये लड़का उससे कमतर था, लेकिन उसने रातों रात उसे पकड़ लिया और इसे स्वीकार करना कठिन था। मैं आज़ाद नहीं हूँ, लियू यी ने भौहें सिकोड़ी। अगर मैं जीत गया तो मुझे इसके बारे में बात करने दीजिए। एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी के साथ झोउ युआन की तलवार फड़फड़ाई, हवा में एक तलवार का फूल खींचा और उसे सीधे वार कर दिया। यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो आप प्रतिद्वंद्वी द्वारा घायल हो जाएंगे। लियू यी को लंबी तलवार निकालनी पड़ी और उसे बाहर निकालना पड़ा। डिंग! दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराईं और शक्ति चारों ओर बिखर गई। मुझे लगा कि यह पिछली बार जैसा ही होगा। मैं इसका विरोध नहीं कर सका और पीछे हट गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टकराव के तहत प्रतिद्वंद्वी की ताकत उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी, लेकिन यह थोड़ा कमजोर महसूस हुआ। क्या यह मेरी प्रगति के कारण है? थोड़े संदेह के साथ लियू यी ने जल्दी से उसके शरीर में सच्चे सार को प्रसारित किया और उसे तलवार से तेजी से छेद दिया। ये हमले को रोकने के बाद झोउ युआन की तुच्छ अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। मैंने सोचा था कि प्रतिद्वंद्वी का तेजी से सुधरता हुआ साधना आधार निश्चित रूप से व्यर्थ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना स्थिर होगा। विशेष रूप से तलवारबाजी, ऐसा लगता है कि वह बदल गया है और वह उससे कमजोर नहीं है। भले ही साधना का आधार मेरे जैसा ही हो, फिर भी मुझे हराना असंभव है। मेरी आंखें संकुचित हो गईं। उसने अपने दिल में ठंडी सांस ली और उसका असली सार लंबी तलवार में डाला गया। जेनिक्सियन 36वें फॉर्म 5वें चांगहोंग सूर्यास्त बाहर आया। ZZZ तलवार QE ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थी और एक पल के लिए लियू यी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने सूरज का एक अतिरिक्त दौर आ गया हो। गर्मी अजेय थी और तलवार QE से उसका शरीर अनैच्छिक रूप से लड़खड़ा रहा था। यद्यपि मैंने रात भर अभ्यास किया और अंतर्दृष्टि और सफलताएं प्राप्त की, फिर भी यह मेरे सामने वाले से थोड़ा खराब था। ये भयानक है। लियू यी का दिल ठंडा हो गया। प्रतिद्वंद्वी की तलवार की चालें बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार जब वे चकमा नहीं दे पाते तो वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। अगर इससे प्रशिक्षुता में देरी होती है तो क्या वे व्यर्थ में अवसर नहीं गंवाएंगे? चकमा, चांदी के दांत भींचे और एक महत्वपूर्ण क्षण में लियू यी ने अपने दिल में फिर से मिंगवू के एक समूह को जन्म दिया और उसकी भुजाएं एक पक्षी के पंखों की तरह थी, स्वाभाविक रूप से नीचे लहरा रही थी। गुंजन! एक आवाज हुई और झोउ युआन के हाथ में लंबी तलवार वू ध्वनि के साथ उल्टी उड़ गई और इसे दीवार पर तिरछे ढंग से डाला गया, जो लगातार हिल रही थी। देंग 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 देंग! झोउ युआन, जो ऊपरी हाथ में था, तलवार की आभा से मारा गया और वह लगातार 7 या 8 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा खून के निशान के बिना पीला हो गया। यदि प्रतिद्वंद्वी को महत्वपूर्ण मोड़ पर ताकत हासिल करने का मौका नहीं मिलता तो मुझे डर है कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये जेनिक्सियन 36 शैली नहीं है। तुम इतने मजबूत क्यों हो? झोउ युआन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस लड़के ने 3 साल तक खेलना शुरू किया और 3 साल का आखिरी साल रहा। कल वो खुद से हार गया और वापस नहीं लड़ सका। उसने उसे रातों रात नहीं देखा। न केवल उसने 2 स्तरों तक सुधार किया है, बल्कि उसकी तलवारबाजी में भी बहुत प्रगति हुई है, जिससे वह खुद को प्रतिरोध करने में असमर्थ बना रहा है। ये कैसे हो सकता है? न केवल झोउ युआन अचंभित था, बल्कि लियू यी भी स्तब्ध थी। मैं अभी घायल हो रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूर्ववर्ती के अनुसार अपनी भुजाओं को पंखों की तरह इस्तेमाल करना और सहज आक्रमण करना इतना चमत्कारी प्रभाव डालेगा। न केवल 5वां फॉर्मूला तोड़ा, बल्कि जीत भी हासिल की। उस सीनियर की केंडो के बारे में समझ सचमुच बहुत मजबूत है। लियू यी उत्साह से कांपने लगी। बस कुछ शब्द, इतना सुधार दो उसे। कितनी मजबूत है वो सीनियर।
मुझे डर है कि जिस बड़े वू युआन ने उन्हें तलवारबाजी सिखाई थी वो कहीं अधिक हीन है। शहर जियाजोंग अप्रत्याशित रूप से एक ऐसी अद्वितीय शक्ति छुपाता है। इसे अवश्य ही भूलना चाहिए। एक पल में प्रशिक्षुता का विचार मेरे दिमाग में और अधिक जरूरी हो गया और मैं अपने सामने वाले व्यक्ति पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और जल्दी से मार्शल आर्ट हॉल छोड़ दिया और रहस्यमय हवेली में चला गया। मैं अभी अभी प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करके हराने में सक्षम था। एक बार जब वो प्रतिक्रिया करेगा तो फिर से जीतना मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हुए लियू यी ने अभी अभी हुई लड़ाई पर विचार किया। झो युआन को पार करने में सक्षम था, इसलिए नहीं कि उसकी ताकत प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल गई, बल्कि इसलिए कि वह पूर्ववर्तियों के शब्दों को समझती थी। तलवार की चालें उसके अंदर एकीकृत हो गई और वह आश्चर्यचकित थी। यदि आप दोबारा कॉपी करना चाहें तो ये बहुत कठिन होगा। इसलिए यदि आप वास्तव में मजबूत बनना चाहते हैं तो आप भाग्य पर भरोसा नहीं कर सकते, बल्कि आपको तलवारबाजी को सही मायने में समझना होगा और तलवारबाजी की गहरी समझ होनी चाहिए। आगे बढ़ रहा था, अचानक घने पहाड़ी जंगल में एक कराहने वाली आवाज सुनाई दी। ठीक है, लियू यी ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा कांपते हुए आगे बढ़े और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। इतने सालों के बाद आखिरकार मुझे रात को अच्छी नींद आई। सू यिन कमरे से बाहर चली गई। पिछले 10 सालों में मैं दिन में 2 घंटे तक सोता हूं और बाकी समय पढ़ाई में बिताता हूं। ये पहला वास्तविक विश्राम है। नहाने के बाद उसने सामग्री निकाली और कुछ नाश्ता बनाना चाहा, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। यहाँ पहले जो बुजुर्ग रहते थे वे सभी संप्रदाय के थे, जो भोजन उपलब्ध कराते थे और कभी कभार ही खाना पकाते थे, इसलिए विशाल प्रांगण में जलाओ लकड़ी भी नहीं थी। कल के मछली के सूप में यार्ड से काटे गए खरपतवारों का इस्तेमाल किया गया था। मारक क्षमता बहुत कम थी और स्वाद स्वाभाविक रूप से थोड़ा असंतोषजनक था। इसे भूल जाओ, इसे काट दो। गधे और अन्य जानवरों के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के बाद सू यिन ने अपना पैर उठाया और बाहर चला गया। जब मैं निषिद्ध क्षेत्र में था तो मैं अकेला था और मुझे कई चीजें अकेले ही करने की आदत थी। जहां तक प्रशिक्षण का प्रश्न है, कल मैंने चेन यू और अन्य लोगों से कहा कि मैंने उनसे अभ्यास और इस तरह की कुछ और प्रतियां भेजने और यहां उनका अध्ययन करने के लिए कहा। यदि बहुत सारे लोग हैं तो भी मैं नहीं जाना चाहता, ताकि यह न दिखे कि कोई साधना स्तर नहीं है जिससे शर्मिंदगी बढ़ेगी। चलते चलते ताज़ी हवा में सांस लेते हुए हम जल्द ही एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां कई सूखे पेड़ थे। सू यिन ने कुल्हाड़ी निकाली और उसके पास आई। निषिद्ध भूमि में 36 कौशल सीखे गए, जिनमें से एक है लकड़ी काटना। इसे भी 9 बार आंकना पड़ता है। जो लकड़ी तोड़ी गई थी वह शुरू में एक बच्चे की बांह जितनी मोटी थी और अंत में वह पहले से ही एक बाल के बराबर थी। बात बस इतनी सी है कि चाहे ये कितना भी अच्छा हो, क्या इसका कोई फायदा है? खेती दुनिया यूयू पढ़ना www.okanshu.com खेती आधार और सच्चे सार से बेहतर है, जो लकड़ी काटने से बेहतर है। क्या होगा यदि लकड़ी के ऊन को काटा जा सके? अधिक से अधिक आग जलाना और उससे लड़ना आसान है, इसके बारे में सोचना भी मत। हालांकि मैं लड़ नहीं सकता, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि लकड़ी काटने का ये कौशल वास्तव में बहुत चतुर है। आप काटने के लिए पेड़ की संरचना और बनावट पा सकते हैं, यहाँ तक कि कठोर लकड़ी को भी एक ही बार में आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये काम चाकू, बांस के टुकड़े या लकड़ी के डंडे के बिना भी किया जा सकता है। इन विचारों को फेंकते हुए सू यिन ने अपने सामने मृत पेड़ को देखा, अपनी आंखें झपकाई। तने की बनावट संरचना दृष्टि की रेखा में दिखाई दी, कोई और रहस्य नहीं। चलो शुरू करो। एक गहरी सांस ली और सू यिन ने उसे काट दिया। लियू यी, जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, वह आवाज की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ ही दूरी पर एक युवक हाथ में कुल्हाड़ी लिए चुपचाप खड़ा था। उसके शरीर से पवित्र उत्पत्ति के सच्चे अर्थ का एक निशान बिखरा हुआ था और एक पल के लिए वह आकृति प्रकृति और रास्ते में विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अकेला था। लोग मौजूद हैं। एक परी की तरह, एक पवित्र की तरह। कुल्हाड़ी नीचे गिर गई, बिना किसी क्यूई उतार चढ़ाव के और बिना किसी मन के। इसने हवा में एक आदर्श चाप बनाया, जैसे कि रास्ता प्रकट हो गया हो। सूखे टोफू की तरह काटा गया था और घाव एकदम सपाट था, पॉलिश किए हुए पत्थर की पटिया की तरह। जो मृत वृक्ष पूरी तरह नहीं गिरा था, वह लगातार कई चाकुओं से काटने के बाद गिर गया और तुरंत ही साफ सुथरी लंबाई के लकड़ी के टुकड़े में बदल गया। प्रत्येक टुकड़ा एक ही मोटाई का, कोई अंतर नहीं, और मशीन से काटे गए टुकड़े से अधिक सटीक। बहुत खूब। जमीन पर गिर गए, एक साथ ढेर हो गए। अच्छा, बहुत चतुराईपूर्ण तलवारबाजी। दांत कांपने लगे और लियू यी का शरीर अकड़ गया। ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ है।